हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्रोशे से बनी हुई जैकेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बताएंगे क्रोशे की जैकेट ऊपर डालने के लिए, और हमारी जो आर्म होल की कटिंग है शोल्डर के लिए वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस चैनल में हम आपके लिए क्रोशे और सिलाइयाँ दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हमने पहले भी बहुत सारे स्टाइल की वीडियो हमने डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए क्रोशे के बहुत प्यारे स्टाइल लेकर आएंगे और सिलाइयों के साथ भी हम बहुत सारे नए स्टाइल लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। हमने 2 प्लाई उनको लिया हुआ है और हमारा जो क्रोशिया है वो हमने 12 नंबर का लिया है। हमें जब क्रोशे की जैकेट को शुरू करना है तो हम इसे 2 प्रकार से शुरू कर सकते हैं। पहले हम चैन बना लें अपने नाप की। चैन बनाने के बाद उसके बाद हमें 2 रोज में हमें डबल क्रोशे के साथ 2 रो बना लेनी है, और उसके बाद फिर से हमें उसका नाप लेना है, और उसके बाद फिर से हमें हमारा जो डिजाइन है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से भी हम अपनी जैकेट को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम नीचे से पहले पट्टी बनाएंगे, उसके बाद हम डिजाइन को शुरू करेंगे। तो हमें जहां पर हमारी चैन बनानी है हमारी पट्टी के लिए, इस तरह से हम चैन शुरू करेंगे ऐसे, और जहां पर हमें 10 चेन लेनी है, 6, 7, 8। हमने जहां पर 8 चेन ले ली है, और आगे से हमें फिर से 2 चेन लेनी है, जहां से ऐसे 2 चेन हमें एक्स्ट्रा ली है। 8 चेन हमने हमारी पट्टी के लिए ली है, और जहां से अब हमें डबल क्रोशिया लेना है और एक चैन को हमने स्किप कर दिया, और ये जो हमारी 8वीं चैन है जहां से हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक हमारी 8 चेन आ रही है। तो जहां से हम हमारा जो डबल क्रोशिया है वो लेंगे ऐसे ऐसे। अब आगे से हमें हमारी कोई भी चेन को स्किप नहीं करना है। इस तरह से हम हमारी जो रो है पूरी वो कंप्लीट कर लेंगे, जहां पर हमारे 8 स्टिच आने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट चेन वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 हमारे जहां तक आ गए स्टिच। अब जहां से हमें टर्न करना है इस तरह से मुड़ जाना है, और स्टार्टिंग में हमें 2 चेन लेनी है ऐसे, और उसके बाद जहां से हम स्टिच को लेंगे ऊपर वाली साइड से ऐसे। इस तरह से हमें हमारी सेकंड रो को कंप्लीट कर लेना है ऐसे। अगर आप जहां पर भी कंफ्यूज हैं, आपको डिटेल में जानना है, तो आपको हमारी क्रोशे की क्लास जो हमने पहले बनाकर वीडियो डाली हुई है आप वहां से सीख लें। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में ये हमने सेकंड रो में हमने जो हमारा डबल क्रोशिया है हमें कहाँ से लेना है हमने बताया हुआ है। जहां से लेंगे ऐसे, पर हमारा ये जो चेन वाला स्टिच है हमें उस पर भी एक स्टिच लेना है डबल क्रोशिया के साथ ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे हमारे ये 8 स्टिच हो जाएंगे। इन 8 स्टिच के साथ तो हमें हमारी पट्टी को तैयार करना है। हमें इसी प्रकार से आगे भी बुनते जाएंगे, वो जितना हमारा नाप है वहां तक हम इसे बुन लेंगे। स्टार्टिंग में हमें फिर से 2 चेन के साथ ही हमारी रो जो स्टार्ट करनी है,
और उसके बाद हमारे जो स्टिच है बिल्कुल ऊपर वाली साइड से हमारे स्टिच को लेना है। इस तरह से ऊपर वाली साइड से ऐसे लेंगे। इस तरह से अगर हमें स्टिच के ऊपर से स्टिच लेंगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हमें इधर उधर से नहीं लेना है स्टिच, बिल्कुल ऊपर वाली साइड से लेंगे ऐसे ऐसे। इस तरह से हम हमारी पट्टी को तैयार कर लेंगे। हम हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। जहां से फिर से हमारा चैन वाला स्टिच आ रहा है वहां पर भी हमें इस तरह से स्टिच को ले लेना है। हाँ जी, तो जहां तक हमने हमारी 28 रोज को कंप्लीट कर लिया है, 28 रो हमने बना ली है जहां तक। अब हमने इस तरफ से हमारे डिजाइन को शुरू करना है। अब जहां से हमें पहले हमारी 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन ले लेंगे। अब जहां पर हमें हमारा डबल क्रोशिया तैयार करना है ऐसे एक, जहां से एक और डबल क्रोशिया लेंगे ऐसे। 3 हमने जहां से डबल क्रोशिया तैयार कर लिए हैं। अब जहां से हमें एक चेन लेनी है और जहां से फिर से हमें डबल क्रोशिया लेना है ऐसे। ये चेन हमने इसलिए ली है कि जहां पर हमें हमारे बटन के लिए काज जो बनाना है उसके लिए हमने जहां से एक चेन ली है और हमारा बटन के लिए जो हमारा होल्स होता है, जो हमारा काज होता है वो तैयार है। अब आगे से फिर से हमें 2 और डबल क्रोशिया लेने हैं ऐसे और हमारे 3 डबल क्रोशिया तैयार होंगे। और एक जो हमारा जहां पर 7वां हमारा डबल क्रोशिया था उसकी जगह पर हमने एक चेन को तैयार किया है। ये हमारी उल्टी साइड है। और अब जहां से हमें हमारा डिजाइन को शुरू करना है, पहले हमें 2 चेन लेनी है ऐसे। 2 चेन लेने के बाद अब जहां तक हमारी डबल क्रोशिया तैयार है और ये जो हमारा अगला हमारा जे वाला हमारा स्टिच है इसे हम छोड़ देंगे और जहां से हमें फिर से डबल क्रोशिया लेना है जहां से ऐसे एक डबल क्रोशिया हम तैयार कर लेंगे। अब फिर से हमें 2 चेन लेनी है ऐसे और यहीं से फिर से हमें एक डबल क्रोशिया और तैयार करना है ऐसे। इसी तरह से हमने ये डिजाइन को शुरू करना है। ये हम उल्टी साइड से शुरू कर रहे हैं। अब आगे से हमें 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है, ये वाला और ये वाला, और जहां से हमें स्टिच लेना है ऐसे इस तरह से 2 चेन लेंगे ऐसे और यहीं से फिर से डबल क्रोशिया लेंगे ऐसे। फिर से 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, और जहां से हमें स्टिच को लेना है ऐसे 2 चेन लेंगे, वहीं से फिर से स्टिच को लेंगे ऐसे 2 चेन, जहां से छोड़ेंगे और जहां से स्टिच लेंगे ऐसे और वहीं से फिर से हमें स्टिच को लेना है 2 चेन और डबल क्रोशिया ऐसे। इसी तरह से हमने हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। जहां से लेंगे, बहुत ही आसान डिजाइन है और इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। आप इसका लुक जरूर देखना। यहीं से फिर से 2 चेन लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है हमारे डिजाइन की। जहां से स्टिच लेंगे ऐसे। हम आपको पूरी जैकेट कैसे हमने तैयार करनी है स्टेप बाय स्टेप पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब हम इन्हें गिनेंगे जहां तक हमारे जे 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8 हमने जहां तक हमने तैयार कर लिए हैं। अब जहां से फिर से हमें 2 चेन लेनी है ऐसे, और जहां से हम एक हमारा स्टिच है उसे स्किप करेंगे ऐसे, और जहां से हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है ऐसे, फिर से लेंगे जहां पर हमें हमारे 5 डबल क्रोशिया को तैयार करना है, 3 4 और ये 5। ये हमारी फर्स्ट रो है ऐसे, जहां पर हमने एक स्टिच को छोड़ा है और जहां स्टार्टिंग में भी हमने एक स्टिच को छोड़कर हमने ये जो हमारा डिजाइन है वो बनाया है। उसके बाद सेंटर में हमने दो दो हमारे जो है डबल क्रोशिया उसे हम छोड़ते गए हैं और 2 चेन के साथ हमने ये डिजाइन तैयार किया है। नेक्स्ट रो में हमें स्टार्टिंग में 2 चेन लेनी है, 1 2। अब जहां पर हमारे डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से हमें ऐसे डबल क्रोशिया तैयार कर लेनी है ऐसे, बिल्कुल ऊपर वाली साइड से, जहां से हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं ऐसे, ये हमने तैयार कर लिए। अब जहां से हमें एक चेन लेनी है ऐसे, और फिर से डबल क्रोशिया लेना है और जहां से हमें लेना है ऐसे ऐसे, जहां से हमने 3 डबल क्रोशिया लेनी है ऐसे, फिर से हमें 2 चेन लेनी है और फिर से हमें यहीं से फिर से हमें 3 और डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2 और ये 3। हमने जहां से हमारे 6 डबल क्रोशिया लिए हैं और 2 हमने चेन सेंटर में ली है। अब आगे से हमें ये जो हमारा सेंटर है यहीं पर हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे सिंगल स्टिच के साथ ऐसे से स्क्वायर कर देना है जहां से बांध देंगे। अब फिर से हमें डबल क्रोशिया लेना है जो कि हमें फिर से यहीं से हमें लेना है और हमें 3 डबल क्रोशिया लेनी है ऐसे। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 2 चेन लेंगे ऐसे, और वहीं से फिर से हमें यहीं से 3 और डबल क्रोशिया लेनी है ऐसे, 2 और ये 3। इस तरह से हमारा डिजाइन तैयार होगा। फिर से हमें यहीं से इस तरह से ऐसे इसे अटैच कर देना है और फिर से हमें डबल क्रोशिया लेनी है ऐसे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, जहां पर इसे इस तरह से अटैच कर देंगे इस तरह से, और फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया लेनी है ऐसे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। बहुत ही आसान डिजाइन है, बस एक बार ध्यान से देखो और फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से लुक आता है हमारे डिजाइन का, दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही बनाने में आसान है ऐसे। इस रो में हमने सिर्फ स्टार्टिंग में हमने एक चेन ली है, उसके बाद हमने कोई भी चेन नहीं ली है इस रो में। यहीं से इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने आगे के भी जहां से डिजाइन को हमने हमारा कंप्लीट कर लेना है, जहां से फिर से हमने एक चेन ली है और इस तरह से हमारे जो 3 हमारे डबल क्रोशिया आ रहे हैं हम उन्हें बुन लेंगे ऐसे
3 हमने डबल क्रोशिया बुन लिए और जहां पर हमने एक चेन बनाई थी हमारे बटन के लिए, तो उस चेन पर हमने फिर से एक और डबल क्रोशिया को तैयार करना है ऐसे। ये हमारा 7वां स्टिच है। आगे के हमने 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेने हैं। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गए, जहां से हमारा बटन आएगा ऐसे। अब हमने हमारी अगली रो को तैयार करना है। ये जो हमारी डिजाइन की हमारी सीधी साइड है, इस तरह से हमारे डिजाइन का ये लुक आएगा। सिर्फ 2 रो का ये डिजाइन है और बहुत ही आसान डिजाइन है। हमारी अगली रो को स्टार्ट करना है और पहले हमने 2 चेन लेनी है ऐसे। और ये जो हमारे बटन पट्टी के स्टिच हैं, हमने 7 स्टिच लिए हुए हैं। उन 7 स्टिच को हमने ऐसे डबल क्रोशिया के साथ तैयार कर लेना है। बिल्कुल ऊपर से हम स्टिच ले रहे हैं, इस तरह से रो वाइज रो हमारे स्टिच जे तैयार हो रहे हैं इस तरह से। हमारा पूरा डिजाइन है वो कंप्लीट है। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अब जहां से हमने 2 चेन लेनी है, 2 चेन, और अब हमें इस सेंटर से हमने हमारे डिजाइन को लेना है ऐसे। जहां से हम डबल क्रोशिया लेंगे, साथ में 2 चेन, फिर से वहीं से हमने डबल क्रोशिया लेना है ऐसे, फिर से 2 चेन ऐसे, और जहां से हमारा स्टिच लेंगे ऐसे। इसी तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होगी जो कि हमने फर्स्ट रो बनाई थी। वहीं हम जहां पर हमारी रो तैयार कर रहे हैं, चेन के साथ हमारी स्टिच आएगा, 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद हमारा डबल क्रोशिया आता है ऐसे, और इसे हमें जहां से लेना है स्टिच को ऐसे। 2 चेन और डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और डबल क्रोशिया, और यहीं से हमने हमारे 2 डबल क्रोशिया को लेना है जहां से हमने इस तरह से लिया था। अब जहां से हमें इन सेंटर से लेना है, क्या। अब जहां से फिर से हमें 2 चेन लेने हैं जहां से ऐसे। इसी तरह से हमने हमारी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी उल्टी साइड की रो है, जहां तक हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। और जहां से फिर से हमें 2 चेन के साथ फिर से हमारे 5 जो डबल क्रोशिया है जो हमने हमारी साइड में रखे हुए हैं उन्हें बुन लेंगे। हमारी ये रो कंप्लीट है। जहां से हमने 2 चेन ली थी उल्टी साइड से, ये हमारी सीधी साइड है। फिर से हमने जहां पर स्टार्टिंग में 2 चेन ले लेनी है, 1 2, जहां से हमारे 5 डबल क्रोशिया आ रहे हैं। उन 5 डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बिल्कुल ऊपर वाली साइड से हमने जहां से लेना है, जहां से ऐसे इस तरह से इन 5 को हम बुन लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग आती है अगर हम बिल्कुल ऊपर से हमारे स्टिच को लेते हैं। अब हमारी जो सेकंड रो है हमारी सीधी साइड की, जहां से हमने फिर से एक चेन लेनी है। अब जहां से हमने डबल क्रोशिया ले लेना है, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने ले लिया। सेंटर में हमने फिर से 2 चेन लेनी है ऐसे, और वहीं से फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं, 2 और ये 3। और जहां से ये जो हमारा सेंटर है दोनों डिजाइनों के बीच में से जहां पर हमें इसे ऐसे बांध देना है ऐसे। फिर से हमने इस डिजाइन से भी हमने 3 डबल क्रोशिया पहले लेने हैं, 1 2 और ये 3 लेने के बाद उसके बाद हमने 2 चेन लेनी है ऐसे, और फिर से हमें डबल क्रोशिया 3 लेनी है, 2 और ये 3 ऐसे।
बहुत ही आसान डिजाइन है। ऐसे सिर्फ 2 रोज का ये डिजाइन है। इसी तरह से हमने ये हमारी रो कंप्लीट कर लेनी है। जहां तक इस तरह से जहां पर हमें इसे सिक्योर कर देना है, बांध देना है जहां पर हमारे फूल को, और जहां पर फिर से हमें 3 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारे डिजाइन में 6 हमारे डबल क्रोशिया आएंगे और 2 हमारी जो चेन है वो हम बनाएंगे। इस तरह से हमने हमारी ये रो को कंप्लीट करना है। जहां तक आने के बाद फिर से हमें एक चेन लेनी है ऐसे, और ये जो हमारी बटन पट्टी है इसके हमने 7 स्टिच लिए हुए हैं। 7 हम डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। हाँ जी, तो ये है हमारा फाइनल लुक हमारे डिजाइन का। इसी तरह से हमने आगे भी इसी तरह से 2 रोज के साथ हमारे डिजाइन को आगे तैयार करना है। हमने इसकी लेंथ ज्यादा नहीं रखनी है, उसी अकॉर्डिंग हमने जहां से हमारा नाप लिया हुआ है। अब तो हमने इस तरह से हमारा जो आ रहा है ये 9 आ रहा है, तो अब आगे से हमें इसी तरह से हम तैयार करके आगे से आपको हमारी जो शोल्डर की कटाई है, जो हमारी आर्म होल की कटाई है, हम वो बताएंगे कि हमें इस डिजाइन में जहां से जो हमारी कटाई है वो हमें किस तरह से घटानी है। जहां तक हमने बुन लिया है इस तरह से हमारे डिजाइन का लुक आता है। हमने बिल्कुल इसे सीधा बुना है जैसे हमने जहां से शुरू किया था, और जहां से जो हमने बटन के लिए काज बनाए हैं, जब हमारे इस रो में हमने जहां से एक हमने बटन के लिए काज को बनाया था, उसके बाद जब हमारे 3 फूल तैयार हो गए और फर्स्ट रो में चौथे फूल के फर्स्ट रो में हमने फिर से हमारी एक चेन के साथ हमने बटन के लिए होल्स को तैयार किया है। इसी तरह से हमने 3 फूल बनाने के बाद हर चौथे फूल में हमने इस तरह से बनाते गए हैं जहां तक, और इसे हमने जहां तक हमारे 6 बन गए हैं। और ये जो फूल है हमारे, ये हमारे 16 फूल है। 16 फूल बनाने के बाद जहां तक इतनी हमें लेंथ चाहिए थी, इसकी 12.5 तक हमारी लंबाई आ रही है। हल्के हाथ से नापिए तो ये हमारी जैकेट की लेफ्ट साइड है, और हमें इधर से हमारी आर्म होल की घटाई को डालना है जहां से। और ये हमारा जो फूल है अभी तैयार नहीं है, और ये हमारा 16वां फूल है। 16 फूल पर है हम, अभी हमने इसे कंप्लीट नहीं किया है। अब जहां से हमें घटाई डालेंगे इस रो में हमें हमारे फूल को कंप्लीट करना है, और फिर से जब हमें हमारी इधर से हमारी नेक्स्ट रो आएगी तब हमें उसे कंप्लीट करके उससे अगली रो में हमें हमारी घटाई को डालना है। और जहां से ये जो जाली है जहां से इसे हम हमारे मोढे की साइड में आर्म होल में नहीं रखेंगे, इसलिए अब जहां से हमें हमारे फूल को बंद करना है, हमने साइड वाले जो हमारे 5 डबल क्रोशिया है हमने उन्हें तैयार कर लिया है। अब जहां पर हम एक चेन लेते हैं तो वो हमें चेन नहीं लेनी है, हमें जहां से ऐसे हमारे जो 3 डबल क्रोशिया है हम उन्हें तैयार कर लेंगे। जहां पर ऐसे 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब जो सेंटर में हम 2 चेन लेते हैं हम वो भी नहीं लेंगे। जो हमारे आगे के 3 डबल क्रोशिया थे हम उन्हें भी बुन लेंगे। ऐसे हमने ये हमारे 6 डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया है। अब आगे से हमें इस तरह से फूल को बांध देना है ऐसे, और फिर से हमारा जो आगे का हमारा डिजाइन है हम उन्हें 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, ऐसे हम इस डिजाइन को तैयार कर लेंगे। इस वाले फूल में हमने डबल चेन नहीं ली है,
और इस फूल में ली है क्योंकि जहां पर हमें घटाई डालनी है और जहां से हमें चेन नहीं रखनी है, इसलिए हमने हमारा फूल तैयार किया है। क्योंकि हमें नेक्स्ट रो में हमारा जहां पर फूल नहीं आएगा हमारी घटाई डल जाएगी। तो जहां से अब हमें हमारे अगली जो रो है पूरी कंप्लीट कर लेंगे जहां तक हमें, वैसे ही जो हमने जहां पर फूल तैयार किया है वैसे हम हमारी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने हमारी रो को जहां तक कंप्लीट कर लिया है, अब जहां पर हम सेंटर में एक चेन लेते हैं वो हमें चेन जहां पर नहीं लेनी है। अब जहां से हमारी जो आर्म होल की घटाई होगी उसके साथ में से ही हमें जहां पर हमारी जो नेक लाइन की हमारी घटाई है वो हम डालेंगे गले की घटाई को। तो हमें वो चेन नहीं लेनी है। हम जहां से ये जो हमारे 7 स्टिच हैं डबल क्रोशिया के हम वो तैयार करेंगे और चेन को हम छोड़ देंगे ऐसे। जहां से हमारी गले की जो घटाई है वो शुरू हो जाती है जहां से, और ये जो हमारा चेन वाला स्टिच है वहां पर हम एक और डबल क्रोशिया ऐसे तैयार कर लेंगे। जहां से हमारे ये जो 3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं उन्हें भी हम बुन लेंगे ऐसे। आपको अपनी जैकेट की जितनी लेंथ रखनी है उतनी आप रख लेना और उसके बाद जहां से इस तरह से फूल को चेन के साथ छोड़ देना, फूल की जो चेन है उन्हें छोड़ देना घटाई के लिए। और जहां से हमारी जो नेक की हमारी घटाई है वो भी हमारी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है और ये जो हमारे 7 डबल क्रोशिया है वो भी हम तैयार कर लेंगे ऐसे। यहाँ से हमें फिर से हमारे स्टिच को घटाना है। तो अब जहां पर हम जो हमारी जो डिजाइन की फर्स्ट रो है इसमें हम स्टार्टिंग में हमें जहां पर 2 चेन लेते हैं तो वो हमें एक चेन लेनी है, 2 चेन नहीं लेनी है ऐसे। और फिर से हमें डबल क्रोशिया लेना है जहां से ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे, सेंटर में 2 चेन लेंगे, फिर से यहीं से हमें फिर से डबल क्रोशिया लेना है ऐसे। और जहां से हमारी घटाई डल गई इसी डिजाइन के साथ इस रो को कंप्लीट कर लेना है 2 चेन और डबल क्रोशिया के साथ ऐसे। तो जहां तक हमने हमारी रो को बुन लिया है, अब जहां पर हमने चेन नहीं ली थी तो ये जो हमारे 6 हमारे आ रहे हैं जहां पर डबल क्रोशिया, इन पर हमने ऐसे फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड से ऐसे स्टिच को लेंगे। हमारे 6 हैं और हमें जहां पर 5 तैयार करने हैं। ये जो हमारे फर्स्ट वाले हैं इन पर हमें ऐसे बिल्कुल ऊपर वाली साइड से हम स्टिच को लेते हुए जाएंगे ऐसे। 3 हमारे तैयार हो गए। अब ये चौथा ऐसे और ये 5th, 5 हमने तैयार कर लिए डबल क्रोशिया। ये जो 6 वाला है इसे हम छोड़ देंगे और हमने जहां पर सिर्फ 5 ही डबल क्रोशिया तैयार करनी है। जहां से अब ये जो हमारे साइड वाले 5 स्टिच हैं उन्हें हम तैयार कर लेंगे। अब जहां से हमने हमारी घटाई को डालना है, अब ऐसे नहीं लेना है हमने धागे को, ऐसे सिंपल क्रोशिया को लेना है और नेक्स्ट स्टिच से बिल्कुल ऊपर वाली साइड से ऐसे स्टिच ले लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। हमारा एक स्टिच घट गया। अब नेक्स्ट पर भी ऐसे खाली हमने स्टिच को लेना है ऐसे और इस तरह से 2 का 1 कर देना है। हमने इस तरह से नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, हमने इस तरह से ही लेना है। सिंपल क्रोशिया के साथ सिंगल स्टिच लेना है हमें। जहां पर हमारे 3 घट चुके हैं एक और घटाएंगे, से बिल्कुल ऊपर वाली साइड से घटाएंगे
ऐसे हमने जहां पर 4 3 2 1 की घटाई को डालना है। 4 की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे के जो हमारे स्टिच हैं उन्हें हम वैसे ही बिन लेंगे, ऊपर की साइड से लेंगे स्टिच को। ऐसे हमारी 4 की घटाई डल चुकी है। ऐसे स्टिच के ऊपर से हमें स्टिच लेते जाएंगे। जो हमारा जो फूल था उसको हमने बंद कर दिया और उस पर हमने सिर्फ हमारे 5 डबल क्रोशिया को तैयार किया है। हमारी पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी सेकंड रो के साथ। सेकंड रो में हम जहां से 3 लेते हैं डबल क्रोशिया, अब जहां से हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे ऐसे, और सेंटर में हमें 2 चेन लेनी है। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं। ऐसे हमने जहां पर घटाई डाल रहे हैं हमारे नेक के लिए, हम जहां पर 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन डालते हैं, पर जहां पर हमने 2 डबल क्रोशिया फिर से 2 चेन फिर से 2 डबल क्रोशिया के साथ जहां पर फूल को तैयार किया है, अब जहां से फिर से हमें चेन नहीं लेनी है। जो हमारे अगले हमारे साथ हमारे डबल क्रोशिया है हमारी बटन पट्टी के, वो हमने जहां पर तैयार कर लेने हैं। हम इन्हें सीधी साइड से भी बुन लेंगे और हमारी उल्टी साइड से भी इन डबल क्रोशिया को तैयार कर लेंगे। हमारी जो उल्टी साइड है जहां पर हमने जो 2 डबल क्रोशिया तैयार करने होते हैं सेंटर में 2 चेन के साथ, तो जहां पर अभी हमें चेन फिर से नहीं लेनी है। हम जहां पर ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे और सेंटर में हमें 2 चेन ले लेनी है। इस वाले डिजाइन पर जब हमने घटाई शुरू की थी तो हमने 1 चेन ली थी फर्स्ट रो में डिजाइन में, और इस रो में हमने चेन कोई भी नहीं ली है। हमने सिर्फ हमारे डिजाइन की जो फर्स्ट रो है उसे हमने तैयार किया है, और हमने जो जो सेंटर में हमारी चेन आती है वो हमने छोड़ दी है। अब आगे से फिर से हमें 2 चेन और यहां से हमारे डिजाइन की फिर से 2 चेन के साथ ऐसे फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। ऐसे इसे हम जहां तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर अब हमें जहां तक आने के बाद ये जो वाला हमारा फूल था इस पर हमने चेन नहीं ली थी। जब हमारी सेकंड रो थी तब हमने इसके सेंटर में ये जो 2 चेन लेते हैं हमने इस फूल पर नहीं ली। ये हमारा साइड वाला सेकंड फूल है। अब इस पर हमने सिंपल हमारे जो 5 डबल क्रोशिया है हमें वो तैयार करनी है। जहां से ऐसे पहले हमने जहां पर 2 हमारी चेन को तैयार कर लिया है, अब जहां से हम इस स्टिच के ऊपर से ऐसे स्टिच लेंगे, ऐसे नेक्स्ट से लेंगे ऐसे। जो हमारे फर्स्ट 5 आ रहे हैं हमारे डबल क्रोशिया उन पर हमने डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है। जहां से हमने 4th की घटाई डाली थी और ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच था ये वाला, अब जहां पर हमने 3 स्टिच को घटाना है और हमें यहीं से स्किप कर देनी है। जे वाला हमारा फर्स्ट स्टिच है, सेकंड जे वाला और थर्ड जे वाला, और हमारी 3 की जो स्टिच की घटाई है वो यहीं से डल जाएगी जहां तक हमने बुन लिया है। इस फूल पर हमने 5 स्टिच तैयार किए हैं और ये हमारे 3 आ रहे हैं, और ये जो हमारे 3 है जहां पर ये हमने 4th की घटाई डाली थी, और ये 3 जहां तक इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ऐसे ही टर्न कर जाएंगे ऐसे, और हमारी 4 और 3 की घटाई यहीं पर डल जाती है। अब आगे की रो पर हमने 2 की घटाई डालनी है। ये वाला हमारा फर्स्ट स्टिच है और ऐसे हमने सिंगल स्टिच के साथ ऐसे घटा देना है और हमारी 2 स्टिच की घटाई डल गई। अब आगे हमें डबल क्रोशिया लेना है और इस वाले स्टिच से ऐसे डबल क्रोशिया को तैयार करना है, और हमारी
4, 3 और 2 की घटाई जहां पर डल गई है। अब आगे हमारे ये जो 5 हमारे डबल क्रोशिया आ रहे हैं, उन्हें हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया के साथ तैयार करना है। ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। जहां पर हमारे जो 6 डबल क्रोशिया तैयार हो रहे हैं, ऐसे इस तरह से। अब आगे हमें फिर से हमारे डिजाइन को बुनना है, जो हमारी सेकंड रो है, जहां पर ऐसे ही हमने जहां से हमारे 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 2, 3 और सेंटर में 2 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 1, 2 और ये 3। ये हमारे जो 2 फूल हैं, ये हमारे इस कढ़ाई में गट जाएंगे ऐसे, और आगे से हमारे फूल उसी तरह से ही तैयार होंगे। की रो हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है, जहां से हमने हमारी नेक की जो कटाई है उसे डालना है। तो अब जहां पर हम फूल तैयार नहीं करेंगे, अगर हम जहां पर फूल तैयार करेंगे तो जो हमारी घटाई है वो नहीं पड़ेगी जहां पर। तो अब जहां पर जहां से हमने 6 स्टिच लिए हैं और जहां पर हमने ऐसे फूल को बांध लिया है, अब जहां से सिर्फ हमने एक स्टिच लेना है। पहली रो में हमारे जहां पर 2 स्टिच थे, अब जहां पर हमने एक स्टिच लिया है। अब आगे से जो हमारे जो 7 हमारे स्टिच आ रहे हैं, हम उन्हें लेंगे साइड से। अब जहां तक ये जो हमारा फूल था वो पूरा कट चुका है। अब हमने जहां से फिर से हमारी 2 चेन लेनी है। ये जो हमारा फूल है, इसके लिए इसे हम जहां से पूरा कंप्लीट तैयार करेंगे 2 चेन के साथ, ऐसे। और फिर से सेंटर में हमने 2 चेन लेनी है, ऐसे। हम उन्हें जहां पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमने हमारे डबल क्रोशिया को तैयार कर लिया। ये जो वाला हमारा एक डबल क्रोशिया है, इससे हमने घटा दिया। जो हमारी एक स्टिच की हमारी घटाई रहती थी, उसे हमने ऐसे ही घटा दिया और ऐसे ही हमने मुड़ जाना है, ऐसे। इस तरह से हमारी ये जो घटाई है हमारी डलेगी ऐसे। हमने पहले 4 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 घटाए। अब हमने एक स्टिच को ऐसे ही स्किप कर दिया। अब साइड पर हमारे ये 5 स्टिच आ रहे हैं, इसके लिए हमने पहले 2 चेन बुननी है। उसके बाद हमारे जो डबल क्रोशिया है, हम उन्हें तैयार कर लेंगे। फिर को ऊपर वाली साइड से स्टिच को लेंगे ऐसे। अब आगे हमने फिर से हमारे डबल क्रोशिया के साथ 3 डबल क्रोशिया लेने हैं, 1, 2 और ये 3। सेंटर में 2 चेन, फिर से हमारे 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। उसके बाद हमने सेंटर में हमारे फूल को बांध देना है, ऐसे। और हमारी ये जो रो है, जहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे फूल की सेकंड रो के साथ। तो हमारी घटाई जो कंप्लीट हो चुकी है और हमने जहां से भी हमारे नेक की जो घटाई है उसे कंप्लीट कर लिया है। हमने जहां से एक फूल को घटाया था, जहां पर हमारा कंप्लीट फूल है, और उसके बाद जहां पर हमने 3 की बजाय 2 डबल क्रोशिया लिए हैं, और जहां से फिर से हमने 2 लेने के बाद हमारी फर्स्ट रो को बुनने के बाद जहां पर हमने चेन नहीं ली, और उसके बाद एक स्टिच से ही हमने हमारी सेकंड रो को बुना है जहां तक। उसके बाद हमने एक फूल हमने कंप्लीट बुना है जहां तक। उसके बाद उसके अगले फूल से फिर से हमने
घटाई को डाला है, जहां तक 2 हमने जहां पर स्टिच डाले हैं, और उसके बाद फिर से हमने 1 स्टिच डाला है, और जहां तक हमारी 2 फुल में घटाई गई है, इन 2 फुल में हमारी घटाई गई है, और ये वाला हमारा फुल कंप्लीट है, जहां पर भी हमारी इन 2 फुल में हमारी घटाई गई थी ऐसे। इसके बाद फिर से हमने 1 फुल को फिर से हमने कंप्लीट बुना है, जहां से हमने चेन को छोड़ दिया था, जहां तक ये हमारे 4 फूल आए। उसके बाद फिर से हमने जहां से हमने घटाई डाली है, हमने जहां पर 2-2 डबल क्रोशिया लिए हैं इस रो में। उसके बाद फिर से हमने एक हमारा डबल क्रोशिया के साथ इस रो को कंप्लीट किया है, जो कि हमारी फूल वाली साइड है। उसके बाद हमारे पास जब 3 हमारे पास ऊपर से फूल बच गए हैं, तब हमने हमारी घटाई को बंद कर दिया है। उसके बाद जहां से जो हमारे फूल हैं, ये हमारे 10 फूल हैं, हमारा 10वां फूल है, इसकी हमने फर्स्ट रो को तैयार कर लिया है। तो शोल्डर की लेंथ है हमें इतनी ही चाहिए। तो अब हमें जहां से इसे बंद करना है, तो हमने पहले 2 हमने चेन ले ली है, और ये जो हमारे साइड में हमारे 5 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, उन्हें हमने ऐसे ही डबल क्रोशिया के साथ हमने इन्हें तैयार कर लेना है। फूल को हमने ऐसे बनाना है कि हमने 3 हमारे डबल क्रोशिया ले लेने हैं ऐसे, और इसके बीच में जो हम जहां पर चैन डालते हैं वो अब हम जहां पर नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब हमें अगला हमारा फूल है जो वो हमने तैयार नहीं करना है। इसलिए अब हमने इस रो को बिना चेन के ही हमारे ये फूल तैयार करने हैं। और जहां तक फिर से हमने ये जो हमारे साथ हमारी पट्टी के आ रहे हैं, वो हम 7 डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। हम जहां पर कहीं भी कोई भी चैन नहीं डालेंगे। हमने इधर से हमारे साथ जो डबल क्रोशिया है उन्हें भी बुन लिया है। अब हमें इसे जहां से बंद करना है, उसके लिए हमें बिल्कुल इस तरह से सीधी रो को बनाना है, क्योंकि अगर इस तरह से हम सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हमें जहां से बिल्कुल जहां से सीधा करना है इसे। तो अब हमारे जहां पर 6 स्टिच है, 6 स्टिच हमारे जहां पर हैं, तो हम पहले जो हमारा स्टिच है उससे हमने इस तरह से डबल क्रोशिया को तैयार कर लेना है। फिर से हमने सेकंड जो डबल क्रोशिया है उस पर तैयार करेंगे, फिर से हम थर्ड पर करेंगे। हमारे जहां पर 6 डबल क्रोशिया है, और हम इस पर हमारे 5 डबल क्रोशिया को तैयार करेंगे ऐसे। जहां तक हमारे 7 थे, 2, 4 और 5 हमारे हो गए, और एक को हमें छोड़ देना। हमारे डबल क्रोशिया के ऊपर से हमने डबल क्रोशिया को तैयार करना है इस तरह, क्योंकि इस फूल की जो चौड़ाई है वो फैल कर आती है, और अगर हमने उतने ही डबल क्रोशिया जहां पर तैयार किए, तो जो हमारा ऊपर से हमारा नाप है वो बढ़ जाएगा चौड़ाई में। इसलिए हमें जहां से घटाना है कि हमारा जो नाप है वही रहे। इस तरह से हमने ये वाले 5 भी तैयार हो गए। अब इस वाले को छोड़ देंगे जहां से, और ये जो हमारे साइड में हमारे 5 डबल क्रोशिया है उन्हें हमने वैसे ही तैयार कर लेना है। इस तरह से 20 आ रहा है। 20 हमारी लंबाई है, जो हमारी आर्म होल की लेंथ है, जहां से हमारी 7.5 इंच के बीच हमारी जहां से लंबाई आ रही है। आप इसका फाइनल लुक जरूर देखना। तो ये हमारे जैकेट की बैक साइड है। हमने जो पट्टी ली थी वो हमने जहां से हल्के हाथ से हमारी ऐसे 17 इंच तक आ रही थी। हिप से थोड़ी सी हमारी जो है ये जैकेट थोड़ी सी ऊपर तक आएगी। 17 हमारे फूल जहां पर आए हैं, 16 फूल के साथ हमने इसकी घटाई को दोनों तरफ से हमने वैसे ही हमने डाला है। हमारे जहां पर 13 फूल ऊपर से आए हैं घटाई के बाद। उसके बाद हमने साइड से हमारे जो फ्रंट पेज है उसके हमने 3-3 फूल छोड़े हैं, 3 फूल छोड़कर जहां से दोनों तरफ से। और ये वाला जो फूल हमारा आ रहा है, ये हमारी जो पट्टी है
उसमें आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारे है बीच में से 1 2 3 4 और 5 फूल हमने घटा दिए। इन पर हमने हर एक फूल पर हमने 5 हमारे जो डबल क्रोशिया है उन्हें ले लिया था, और एक रो में हमने जो चेन है उन्हें सेंटर में नहीं लिया था। तो इस तरह से हमने हमारी एक रो कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर से हमने अगली रो में जहां पर एक एक फूल हमारा दोनों तरफ से लीड हुआ, उन फूल के बाद फिर से हमने कंप्लीट करने के बाद एक रो में हमने वैसे ही कटाई डाल दी जैसे हमने फ्रंट पेज में आपको बताई है। इस तरह से बिल्कुल हल्की सी हमने जहां पर हमारी नेक के लिए काट डाली है कि जहां जो फिनिशिंग है वैसे जो जो हमारी पट्टी है उसके साथ मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने हमारे बैक पेज को तैयार किया हुआ है। हाँ जी, तो ये हमारी जैकेट का फाइनल लुक है। हमने इसे 2 स्टिच के साथ बीडिंग भी कर दी है साइड में क्रोशिया के साथ। पूरा हमने नीचे से राउंड लेकर जहां से बाजू पर भी हमने इसे क्रोशिया के साथ फिनिशिंग दी है जहां से पूरा। तो ये जो हमारे फ्रंट पेज पर हमारे 8 फूल पड़े थे दोनों साइड में, और जो हमारे बैक पेज पर हमारे 17 फूल हमने डाले हैं। 17 फूल हमारे बैक पेज पर हैं। जो एक फूल है जो वो हमारा जहां पर एडजस्ट होता है। हमारी जो चेस्ट है हमारे नाप की हमारी 16 इंच हमारी चेस्ट है। इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर नाप है 32 चेस्ट के लिए जे वाला नाप, और जहां से हमने बिल्कुल इसे सीधा रखा हुआ है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जैकेट कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।